नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग प्रसाद युग के प्रमुख समस्या नाटक के बारे में पढ़ेंगे। कौन से नाटक के बारे में पढ़ेंगे? प्रसाद युग के प्रमुख समस्या नाटक व नाटककार। पहले आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क समस्या नाटक। अब अश्क जी ने पहली रचना उन्होंने किया है लक्ष्मी का स्वागत, जिसकी रचना सन 1935 ईस्वी में हुई है। दूसरी स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी। छठा बेटा 1940 ईस्वी। तो इनका स्वर्ग की झलक और छठा बेटा, इसकी रचना सन 1940 ईस्वी में हुई है। जय पराजय 1937 ईस्वी। कब है? 1937 ईस्वी। देवताओं की छाया 1940 ईस्वी। अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी। अंजो दीदी 1955 ईस्वी। भंवर 1961 ईस्वी। इसके बाद है कैद और उड़ान। क्या है? कैद और उड़ान। ये सारे उपेंद्र नाथ अश्क के समस्या प्रधान नाटक हैं। अब सेठ गोविंद दास ने दो नाटक की रचना की। सेवा पथ 1940 ईस्वी। गरीबी और अमीरी 1947 ईस्वी। अब इनके ये भी नाटक समस्या नाटक की श्रेणी में आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी ने खिलौने की खोज नामक समस्या नाटक की रचना की, जिसकी रचना सन 1950 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1950 ईस्वी में। सूर्य नारायण शुक्ल ने खेतिहर देश नामक समस्या नाटक की रचना सन 1939 ईस्वी में की। कब की है? सन 1939 ईस्वी में इस नाटक की रचना की। विष्णु प्रभाकर जी की तो और भी रचनाएं हैं, बट ये जो दो रचना है इनकी, ये समस्या नाटक की श्रेणी में आती हुई रचना है। पहला डॉक्टर, दूसरा युगे युगे क्रांति। डॉक्टर की रचना सन 1958 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1958 ईस्वी में। युगे युगे क्रांति सन 1969 ईस्वी। अब चतुर्थ उत्थान आता है। चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटक व नाटककार। वो प्रसाद युग के थे। ये प्रसादोत्तर मतलब प्रसाद युग के बाद के कवि हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनकी रचना है अशोक 1927 ईस्वी। गरुड़ ध्वज
1945 ईस्वी, वत्सराज 1950 ईस्वी, दशाश्वमेध 1950 ईस्वी। अब आती है वितस्तता की लहर। ये रचना इनकी 1953 ईस्वी में लिखी गई एक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आती है। गंगाद्वार। गंगाद्वार की रचना सन 1974 ईस्वी में हुई है। अब ये सारे नाटक जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के, ये सारे ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन हैं? ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं ये सारे नाटक। ठीक है। अब आते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। कौन आता है? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है झांसी की रानी, 1948 ईस्वी में लिखा गया। फूलों की बोली, इसकी रचना सन 1947 ईस्वी में हुई। और ये दोनों नाटक इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन से नाटक हैं? ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। आते हैं उदय शंकर भट्ट जी। कौन आता है? उदय शंकर भट्ट। अब इनकी रचना जो है राधा, इनकी रचना है मुक्तिपथ। क्या है? मुक्तिपथ, 1944 ईस्वी। शक विजय, 1949 ईस्वी। अब इनकी ये दो रचना जो है ये ऐतिहासिक रचना है। कौन सी रचना है? ऐतिहासिक रचना है। राधा 1941 ईस्वी, अश्वत्थामा 1959 ईस्वी। ये दोनों रचनाएं इनकी पौराणिक रचना है। कौन सी रचना है? पौराणिक रचना है। उदय शंकर भट्ट की मुक्तिपथ शक विजय ये ऐतिहासिक रचना है। राधा अश्वत्थामा ये दोनों इनकी रचनाएं पौराणिक रचना। अब गोविंद बल्लभ पंत जी। गोविंद बल्लभ पंत, इनकी रचना है राजमुकुट। क्या है? राजमुकुट, 1935 ईस्वी। अंतःपुर का छिद्र, 1940 ईस्वी। तुलसीदास, 1974 ईस्वी। आत्मदीप, 1978 ईस्वी। ययाति, 1951 ईस्वी। अब ययाति नाटक जो इनका 1951 ईस्वी में लिखा गया, ये नाटक पौराणिक नाटक है। पौराणिक नाटक है। और बाकी नाटक जो इनके हैं वो ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन से नाटक हैं बाकी? ऐतिहासिक नाटक हैं। और ययाति नाटक इनका पौराणिक नाटक है। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा कौमुदी महोत्सव, 1954 ईस्वी। विजय पर्व, 1954। इनकी दोनों ही रचनाएं 1954 ईस्वी में लिखी गई और ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन है? ऐतिहासिक नाटक हैं।
नाटक हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी रचना है गंगा का बेटा। गंगा का बेटा। अब गंगा का बेटा किसे कहते हैं, ये आप सब लोग जानते हो कि गंगा का बेटा जो है भीष्म को माना जाता है। किसको माना जाता है? भीष्म को। अब गंगा का बेटा नामक रचना इनका जो है 1940 में लिखा गया और ये नाम की ही तरह एक पौराणिक नाटक है। क्या है? पौराणिक नाटक है। सेठ गोविंद दास ने कर्ण नामक एक पौराणिक नाटक लिखा है जिसकी रचना सन 1946 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1946 ईस्वी में हुई है। लास्ट है इनका रंगे राघव, जिसकी रचना है स्वर्ग भूमि का यात्री, जो एक पौराणिक रचना है। पौराणिक रचना की श्रेणी में आती है और 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। कब हुआ है? 1951 ईस्वी में ये लिखी गई है या इनका प्रकाशन हुआ है। ये हो गया प्रसादोत्तर चतुर्थोत्थान प्रसादोत्तर नाटक में ऐतिहासिक नाटक और पौराणिक नाटक व उनके नाटककार। अब इसके बाद आप पंचम उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। पंचम उत्थान में समकालीन नाटक आता है। समकालीन नाटक में कई नाटककार हैं जिन्होंने अलग अलग अन्य नाटक लिखे हैं। अब चतुर्थ उत्थान में एक रचना और है, एक रचनाकार हैं जिनका नाम हमने मिस कर दिया था, वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। अब इनकी रचना जो थी स्वप्नभंग। क्या है? स्वप्नभंग 1940 ईस्वी में। आहुति 1940। उद्धार 1940। अब ये इनकी तीन रचना जो है स्वप्नभंग, आहुति, उद्धार, इसकी रचना इन्होंने सन 1940 ईस्वी में की है। प्रकाश स्तंभ, ये भी हरिकृष्ण प्रेमी जी की ही रचना है। प्रकाश स्तंभ, जिसकी रचना 1954 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1954। लास्ट है शतरंज के खिलाड़ी। अब ये रचनाएं इनकी जो हैं 5 रचनाएं, स्वप्नभंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ और शतरंज के खिलाड़ी, ये सारी रचनाएं इनकी प्रसादोत्तर नाटक की श्रेणी में आती हैं, जो ऐतिहासिक नाटक है। मतलब कि प्रसाद युग के बाद जो युग आता है उस युग में इनकी रचना हुई है और ये ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आती हुई रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं जो हमने भी बताया कि पंचम उत्थान, जिसमें समकालीन नाटक के बारे में आपको बताया जाएगा। अब आप आगे पढ़िए उसके बारे में।